क्लास करें। ओम शांति। आप म्यूटेड हो दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई ओम दे रहा है? शांति। सुनाई दे रहा है? अब सुनाई बिल्कुल दे रहा है। जी। जी। हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो विषय है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैंने ये जब विषय पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि दो चीजें हैं, एक है नियम और दूसरी है मर्यादाएं। नियम तो हम लोग जानते हैं ब्राह्मण कुल भूषण बनने के बाद कि हमारे नियम क्या हैं। रोज अमृत वेले उठना, बाबा से प्यार से मीठी मीठी रूरिहान करना और स्नेह और शक्ति से अपने को भरपूर कर लेना। फिर रोज मुरली क्लास में संगठन में आकर मुरली सुनना और मुरली सुनते समय इस नशे में रहना कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ध्यान से सुनना, उसको पढ़ना, उसको धारण करना और उसके क्वेश्चन आंसर निकाल के चर्निंग करना। ये मुरली रेगुलर जरूरी है, ये नियम है हमारे। ऐसे हम फिर इसके बाद बाबा को रोज भोग स्वीकार कराते हैं, ये भी एक नियम है। फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ताकि हम अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाबा के साथ कनेक्टेड रहें। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है, लेकिन आजकल तो हर घंटे कुछ क्षण रुक के अपने आप को सब तरफ से विड्रॉ करके शांति के सागर से अपने को कनेक्ट करके गहन शांति की अनुभूति करते हैं। ये भी एक संस्था का नियम बन गया है। और उसके बाद हम लोग जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो बाबा को अपना साथी बनाकर कर्म योगी बनकर कर्म करें और शाम को 6:30 से 7:30 का योग, नुमा शाम योग रेगुलर करते रहें। तो सवेरे का जो योग है वो तो अपने आप को भरपूर करने के लिए है, लेकिन जो शाम का हम योग करते हैं वो विश्व सेवा में शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाएं, इसके लिए हम खास करते हैं। और उसके बाद रात्रि को सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट दें, फैमिली मीटिंग करें और फिर सोते समय सब तरफ से डिस्कनेक्ट करके बाबा की याद में अपने आप को समर्पित करके सो जाएं। वक्त से सोना, वक्त से जागना, ये सारी बातें हमारे नियम में आती हैं। लेकिन इन नियमों का पालन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारे मर्यादा क्या है, मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। जो मर्यादा का पालन नहीं करते वो नियम की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो, हमें क्या लेना है, अरे ये सब चलता है। मर्यादा होता है कोड ऑफ कंडक्ट और हमारे
मर्यादाओं में कुछ बातें आती हैं। मतलब जो मेरा चिंतन चला, हालांकि मुरली की कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेरे को बताई थी, लेकिन बाबा ने ओवरऑल उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि जो मर्यादा पालन नहीं करते, उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन मर्यादाएं हैं क्या, ये भी जानना जरूरी है। जैसे हम ये जानते तो शायद होंगे, लेकिन जानते हुए भी कई बार हम उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। अपने आप को रिवाइज कराना, मर्यादा रोज, वो जरूरी है। हमारी मनसा कैसी हो, हमारी वाचा कैसी हो, हमारी कर्मणा कैसी हो, हमारे संबंध कैसे हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं, शिष्टाचार। जो आचार संहिता जो सिखाई जाती है विद्यालयों में, अब रोज पढ़ना ये तो एक नियम है विद्यार्थी का, लेकिन आचार संहिता अगर वो पालन करता है, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सबसे पहली बात है कि आचार संहिता में कई बातें आती हैं। संबंध कैसे हो, मनसा कैसी हो। तो बाबा कहता है कि मेरा बच्चा बनने के बाद, बच्चे तुम दुनिया की सबसे बड़ी महान हस्ती हो। तुम्हारी मनसा में कभी भी व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब देखो, इस पर बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही थी। बच्चे, दुनिया में वीआईपीस होते हैं, उनका भोजन चेक होता है खाने से पहले, कहीं उसमें जहर मिक्स तो नहीं है, पहले चेक करते हैं। तुमसे बड़ा इस जहान में कौन हो सकता है। तुम्हारा भोजन भी चेक होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा का भोजन क्या है, तो वो चेक होना चाहिए, कहीं उसमें शूद्रपन का जहर तो मिक्स नहीं है। जो ब्राह्मणों के प्रति मर्यादा है, इसे बाबा ने कई बार कहा, बच्चे आपने अपने आप को बाबा के हवाले किया है। आज शायद आपने मुरली अगर ध्यान से सुनी हो, तो मुरली में आया था कि जब एक राजा किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, तो अडॉप्ट करने के बाद वो राजकुमार, शहजादा कहलाता है। तो उसका संबंध, उसके सगे संबंधी, उसका कुल और उसकी जाति और उसका व्यवहार, रहन सहन, कस्टम एंड सिस्टम, सब उसके अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि वो राजा का बेटा है। तो मैं सोच रही थी कि कई बार राजा को संतान नहीं होती है, तो वो संतान अडॉप्ट करके ले आता है कि मेरा वारिस कौन बनेगा। तो नर्सरी से बच्चा लेकर आता है। वो बच्चा जो है, पता नहीं किन परिस्थितियों से जन्मा होगा, कौन उसे छोड़ गया होगा, और उसका भाग्य कि उसे राजा ने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट होने के बाद अब वो पहले क्या था वो कोई पूछ नहीं रहा है उससे, लेकिन अब राजा का बनने के बाद जो राजाई फैमिली की मर्यादाएं हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को उसको फॉलो करना है, तो उसका टोटल चेंज हो जाता है सारा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम इससे पहले क्या थे वो आप जानो, लेकिन जब से आप मेरे बच्चे बने, मैंने आपको ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, तो आप रॉयल फैमिली के हो गए, ईश्वरीय फैमिली के। तो ईश्वरीय फैमिली में आने के बाद आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातचीत करना, कस्टम एंड सिस्टम, आपके संबंध, आपके व्यवहार सब बदल जाने चाहिए। पुराना कुछ भी याद ना आए, ठीक है, वो व्यवहार में दिखाई ना दे। तो सबसे बड़ी बात
बिहेवियर की बात तो बाद में आती है, पहले मनसा में आता है, फिर शब्दों में आता है, फिर व्यवहार में आता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारा जो मनसा का भोजन है, उसमें कहीं शूद्रपन का जहर तो मिक्स नहीं है, मतलब कोई विकार तो नहीं है। तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुमने अपने आप को भगवान पर समर्पित कर दिया। इसलिए जो बाप का संकल्प तो आपका संकल्प, आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपने समर्पित कर दिया ना। अब देखो जो बाबा का संकल्प है वो क्या है, वैसा ही मेरा संकल्प हो। तो जैसे हम कहते थे थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले तोलो। अब हम कहेंगे थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सोचो कि मेरी सोच मेरे बाबा के अकॉर्डिंग है। तो जब भी कोई सोच चलती है, मोटे रूप में आप देखिए और सूक्ष्म आप खुद चिंतन करें कि मेरी जो सोच चली, थोड़ा सा चेक रखें, क्या ये सोच भगवान ने अलाउ की है? अगर नहीं की तो मुझे इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। फुल स्टॉप। कल मुरली में था फुल स्टॉप बच्चे। इस बारी मुरली चली ना कि जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो, तुम्हारा चिंतन शुरू हो जाता है। बच्चे, फुल स्टॉप। ये अगर धारण कर लोगे ना, यही पवित्रता है। पवित्रता का मतलब और कुछ भी नहीं है। तो मनसा, हमारी मनसा के लिए भी हम एक मर्यादा रखें कि हम बाबा का बनने के बाद हमारी मनसा कैसी हो? पॉजिटिव एंड एलिवेटेड। एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब हो गया कि जो मेरे लिए गलत भी सोचता है, मैं उसके लिए सदा अच्छा सोचूं। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दूं। दिस इज एलिवेटेड। सामने वाले ने मेरे लिए नेगेटिव किया, लेकिन मैंने उसमें से पॉजिटिव ले लिया। ये एलिवेटेड। ये हमारी सोच की मर्यादा है। शब्दों की क्या है? जब हम शब्दों में आते हैं तो हमारा जो शब्द है, बाबा ने कहा बच्चे ये आकाश वाणी, ये वाणी तुम्हारी पूरे वातावरण में इसके प्रकंपन फैल जाते हैं और ये गुंबद में जो आप आवाज देंगे वापस लौट के आपके पास आएगी। बच्चे, एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी के एक शब्द से महाभारत खड़ा हो गया। तो आपको अपने शब्दों का बहुत संयम रखना है। बच्चे, ये तुम्हारी मर्यादा है। तो हमारे शब्द कैसे हो? जिसको बाबा बड़ी सरल भाषा में कहता है, मीठा बोले, कम बोले, धीरे बोले। आपकी वाणी उमंग उत्साह देने वाली हो। आपकी वाणी दूसरे को शक्ति प्रदान करे और आपकी वाणी सुई धागे का काम करे, कैंची का काम ना करे। ये मर्यादा नहीं है। जो भी हमारे मुख में आया हमने बोल दिया। तो हमारे को क्या करना है? दो दिलों को हम जोड़ें, उनको तोड़ने का काम ना करें। ये शब्दों में हमें जो बात कहनी है वो, और बाबा कहता है बच्चे ज्यादा विस्तार भी नहीं, तुम्हारे अंदर गुण आना चाहिए कि आपको कोई खुलासा देने के लिए बोलता है तो सार को विस्तार कैसे करना है, फिर विस्तार को सार में कैसे लाना है। बच्चे, आपको ये समझ होनी चाहिए। ये आचार संहिता है। और तीसरी बात हमारी, मैं आगे संबंधों में बताऊंगी कि हमारा जो वाणी है बड़ों के प्रति कैसा होना चाहिए, वो भी हम आगे बात करेंगे संबंध में। तीसरी बात आती है कर्म की मर्यादा। कर्म के लिए बाबा ने हमेशा ये कहा है कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला। बच्चे, कभी तुम्हें किसी को कोट नहीं करना है। फलाना तो बहुत पुराना है, महारथी है, दीदी तो इसको क्लास में बहुत रिस्पेक्ट देती है, इसको हमेशा खड़ा करके सबसे सम्मान दिलाती है, पर इसके अंदर तो
ये कमियां हैं, ये है। तो कभी हम ये देखते हैं जब, तो उनको देख करके हमारे अंदर भी धारणा बिगड़ने लगती है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, फॉलो योर फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को फॉलो नहीं करना है। कर्म में सार रूप में बाबा ने बताया, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। जैसी मेरी वृत्ति होगी उस वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। जैसा कर्म वो करेगा उसे देखकर मैं करूंगा नहीं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। लेट मी बी ए चेंज एजेंट। मैं चेंज एजेंट हूँ, मुझे देख करके सारे बदलेंगे। अगर मुझे देखकर सारे परिवर्तन होंगे तो मैं राजा बनूंगी। अगर किसी को देख के मैं बदली तो मैं तो उसकी रचना में आ जाऊंगी ना, मैं रचना थोड़ी बन सकती हूँ। तो इसलिए मुझे कर्म की इस मर्यादा का पूरा ध्यान रखना है। बाबा को फॉलो करें और इस स्लोगन को सदा याद रखें। और जो बाबा ने मुरली में बताया है, बच्चे कर्म ऐसा हो जिससे सर्विस हो, डिससर्विस ना हो। किसी के मुख से ये ना निकले, अरे ब्रह्मा कुमारी ऐसा करती है, ऐसा उनके मुख से ना आए। ठीक है। ऐसे ही हमारी संबंधों में मर्यादा क्या है। संबंध जैसे हैं हमारे, ऐसे संबंध हो जिसमें किसी भी प्रकार की लौकिकता का भाव दिखाई ना दे। बाबा ने संबंध, लौकिक संबंध में बाबा रहा, लेकिन बाबा ने एग्जाम्पल सेट किया कि लौकिक को अलौकिक बनाया और हर एक के मस्तक में चमकती भ्रिकुटी को देखा, भ्रिकुटी में आत्मा को देखा। और इतना तप किया, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन अपने घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल। जब तक वो हमारी प्रैक्टिकल में नहीं देखते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। तो बाबा ने इतना तप किया कि बाबा के मस्तक से सबको साक्षात्कार हुआ, दृष्टि से। उनकी लौकिक पत्नी यशोदा से, उनकी लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी से, उनकी लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी से, वो सबको बाबा से साक्षात्कार हुए। तो उन्होंने महसूस किया कि अब ये हमारा कोई इनसे फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये हमारा फादर नहीं है, लेकिन जगत का पिता है। तो किस तरीके से उन्हें संबंध की मर्यादा निभाई जो लौकिक को अलौकिक बना पाए, उसके लिए भी बड़े तप करने की जरूरत है। ऐसे हम डिवाइन फैमिली में आते हैं तो कई बार यहाँ आने के बाद भी जाति भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, ये सब चीजें हमारे में आ जाती हैं। जो हमारा पंजाबी भाई होगा, यू बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, ओके ओके, आई आल्सो बिलोंग टू। ये मर्यादा ब्राह्मणों की नहीं। आप तमिलियन हैं, मैं भी तमिलियन हूँ। आप मद्रास और चेन्नई के हैं, मैं भी चेन्नई की हूँ। फिर हम लोग हिंदी भाषा छोड़ के क्या शुरू कर देते हैं, अपनी लोकल भाषा शुरू कर देते हैं। फिर हम पर्टिकुलर को अपना संबंध के साथ दोस्ती रख लेते हैं। तो आप सोचिए, हमारी दादी जी कहती थी, एक कोई बहन थी, साउथ इंडियन थी या कौन थी, उससे हिंदी में दादी ने बात की पूरी क्लास में, टीचर्स के बीच में, तो वो समझ नहीं पाई। तो दादी ने कहा कि देखो, समर्पित तब तक नहीं होना है किसी बहन को जब तक वो हिंदी भाषा को नहीं जानती है। क्योंकि यहाँ कोई ने पर्टिकुलरली अपनी भाषा का प्रचार नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो पूरे विश्व की आत्माओं को संदेश देना है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हर एक को आनी चाहिए। अंग्रेजी किसी को आए या ना आए, लेकिन राष्ट्रीय भाषा सबको आनी चाहिए। जब आपस में मिलते हो तो कम से कम आपको एक फैमिली फील आना चाहिए। ये ब्राह्मणों की मर्यादा है। ये मर्यादा नहीं कि अपना ग्रुपिज्म तैयार हो जाए, अपने अपने ग्रुप बना के आप बातें करते रहें, यहाँ भी डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। नहीं, ये एक फैमिली है। यहाँ कोई किसी का कल्चर नहीं है, ब्राह्मणों का कल्चर है। ब्राह्मणों के कल्चर में हर एक को रहना है। ये जो हमारे अंदर संबंध
की मर्यादा होनी चाहिए। ये भी एक मर्यादा है कि हम ब्राह्मण कल्चर से जी रहे हैं। वो अलग बात है कि हम हँसते-हँसते कह देते हैं, देखो भाई ये पंजाबी भाई है ना, इसलिए ऐसे करता है, वो अलग बात है। लेकिन आप उन्हीं के साथ दोस्ती रखो, उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं से बात करो, उनके साथ आप कंफर्टेबल फील करो। बाकी लोगों से हम मिले ही नहीं, ऐसा नहीं, ये मर्यादा नहीं। सबके साथ व्यवहार हमारा बहुत अच्छा हो, बहुत प्यारा व्यवहार हो। सबसे हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट लें, सबके दिल से निकले मेरा। अभी तो ये भी होता है, ये आपकी दीदी है, ये मेरी दीदी है। ये आपकी और मेरी का मतलब क्या हुआ? निमित्त ठीक है, वो तो ज़रूरी बात है। परंतु मेरा सब दादी कहती थी, हैं तो सब मेरे, नहीं है तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ही याद रहे, किसी पर्टिकुलर से मेरी बुद्धि अटक ना जाए। तो ऐसे हमें देखना है कि हमारी लागत, क्योंकि हमारे सारे संबंध बाबा के साथ हैं और वो हमारे माता-पिता हैं। तो हमारा इस फैमिली में सिंपल रिलेशन है, माता-पिता और बच्चे। दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, काका, मामा, चाचा ये सब नहीं है। तो हम सभी आपस में भाई-बहन हैं, धर्म के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हमारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे में भी सीनियर्स हैं, सीनियर्स के लिए भी हमारी मर्यादा है। जो सीनियर्स हैं उनके प्रति हमारी क्या मर्यादा है? जब हमारे सीनियर्स हमारे सामने आएँ, हम अदब से बात करें। उनके सामने ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। अदब से बात करें। बहस करना, अपनी बात को सिद्ध करना, ज़िद करना है। उनकी बात को हमें ध्यान से सुनना है, जी हाँ करना है और उसके बाद अगर आपको कोई बात उन्हें कहनी है, तो बहुत मर्यादित तरीके से कि दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। मैं बहुत सारी बातें आज मुझे जानकारी मिली। लेकिन दीदी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं ये थोड़ा-सा जानना चाहूँगी, कि इस बात में आपका क्या, आप हमें क्या राय देना चाहेंगे? हम उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं। बात करने का एक सलीका हो बड़ों से। ऐसा नहीं है कि हम जो भी मुँह में आए बोल दें, ये मर्यादा नहीं है। सीनियर्स के प्रति भी मर्यादा होनी चाहिए। जितना हम मर्यादा पूर्वक होके उनसे बात करते हैं, तो हम उनके दिल तख्त पर बैठेंगे। वो हमें अपना सहयोगी बनाएँगे, अपना राइट हैंड बनाएँगे। ट्रस्टवर्दी बनना है। अब कई ऐसे ट्रस्टवर्दी बच्चे हैं, जो सेंटर पे कोई ऐसी बात आ जाती है, तो उनको ही बुलाया जाता है। उनको अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानकर कहते हैं, भई ये बात आई है, ये समस्या आई है। आप बताएँ कि आपका राय विचार क्या है? ज़रूर पूछते हैं। वो ये नहीं सोचते एक गृहस्थी बहन है, इसको हम अपनी मैनेजमेंट में नहीं घुसाना चाहते। लेकिन ये ऐसे ट्रस्टवर्दी हैं। 1 सेकंड प्लीज़। दीदी आप म्यूट हो गए। दीदी ने किया है कुछ, दीदी को कॉल आई है। तो हम ऐसे फैमिली के एक हिस्सा बन जाएँ कि हमारी दीदियाँ हमसे बात करने में उनको लगे कि ये हमारे सहयोगी हैं और ये यज्ञ स्नेही हैं, ये हितैषी हैं, ये यज्ञ की बात को उछालेंगे नहीं, यज्ञ की निंदा नहीं होने देंगे। कोई ऐसी बात आएगी तो ये सँभाल लेंगे और इनको इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ये हमें भी बताएँगे कि दीदी इस बात को हम ऐसे करें तो अच्छा है। इनके बात कहने से कोई हमारे संस्था की बात पे आँच नहीं आने वाली है और वो ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चे होते हैं, जो बड़ों का दिल जीत लेते हैं। तो एक है मतलब समस्या बनना,
और एक है समाधान स्वरूप होना, दोनों में अंतर है। तो हम तो देखो जब से यज्ञ में आए हैं, मैं ये सब अपने अनुभव से सुनाती हूँ सारी बातें। हमारा ये शुरू से प्रयास था कि हम कभी बड़ों के सामने समस्या बनकर ना जाएं। कभी भी अपने साथियों की बात ऐसी कभी नहीं बताई होगी जो समस्या उनको लगे और उनको हेडेक हो जाए कि अब तो क्या होगा, बहुत मुश्किल पैदा कर दी। आज भी आपने सुना होगा ना, कितनी अच्छी बात थी। बाबा अपने पत्रों से हस्तों से पत्र बच्चों को लिखते थे। बाबा का पत्र देख के बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक तो ऐसा पत्र लिखते हैं जिनको बाबा सोचता है इसको क्या करे, डस्टबिन में डाल दें। और दूसरे ऐसा सर्विस समाचार देते हैं जिनको बाबा आँखों पर रखते हैं, दिल पे रखते हैं। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। था ना आज की मुरली में? तो हम ऐसा समाचार दें, ऐसे संबंध रखें कि हम समाधान स्वरूप बने, समस्या स्वरूप ना बने, बड़ों के आगे। ये भी वैसे मर्यादा है, परंतु सब लोग इस चीज़ को शायद ना समझते हों। मैं तो कभी-कभी देखती हूँ महावीर पवन पुत्र की बात कहते हैं कि उनको हमेशा श्री राम को जब भी कोई बात आती थी तो वो पवन पुत्र हनुमान को याद करते थे। लेकिन वो उनकी हर समस्या का समाधान भी करते थे और समाधान करने के बाद हम में ईगो ना आए, ये भी मर्यादा है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि भगवान जो है श्री राम, अगर वो हर बात में मेरे से हेल्प ले रहे हैं तो मुझे मदद क्या करेंगे? वो जब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या सुरक्षा करेंगे? ऐसा कभी नहीं कहा। क्या कहा कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। वो तो हमें हमारा भाग्य बनाने के लिए चांस देते हैं। तो ये ताकत, ये अंदर में बात रहे, क्योंकि मुश्किल कभी-कभी आजकल के ज़माने में ये हो रही है कि मदद भी करते हैं, फिर ईगो आ जाता है कि हम तो मदद करते हैं, हर राय तो हमसे ली जाती है, हम भी यज्ञ के कुछ हैं। नहीं, वो फिर लंबे समय तक उनको कोई अपना साथी बनाकर नहीं रखता है। जितनी नम्रता, जितनी निर्माणता, जितनी सौम्यता, जितना शिष्टाचार, जितनी निरहंकारिता, जितने ये भाव होगा और फिर साथी बन के, ट्रस्टवर्दी बन के रहेंगे, ये ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। फिर हमारी और भी मर्यादा है और बराबर वालों के लिए। ज्यादातर जो मैंने देखा है कि जो ईर्ष्या पैदा होती है ना, वो छोटों से नहीं होती, बड़ों से भी नहीं होती, लेकिन होती है बराबर वालों से। जहाँ भी जाएँगे ना बराबर वालों से ईर्ष्या हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आपको फ्राख दिल बनना है। फ्राख दिल का मतलब यानी कि सबको आगे बढ़ाने में, पहले आप कहने में, उनका सम्मान करने में हमारा सम्मान है। जितना आप अपने बराबर वालों को प्यार देंगे, सम्मान देंगे, चांस देंगे, वो सब लौट के वापस आपके पास आएगा। तो ये हमको नहीं सोचना है कि कभी हम लोग, जो हमारी मर्यादाएं टूटती है ना, क्यों टूटती है तो अंदर में ईर्ष्या का बीज। आप कभी नोटिस करेंगे आपस में परचिंतन करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, व्यंग करना, आलोचना करना, व्यंग से हंसना, बैक बाइटिंग करना, ये सब मर्यादा नहीं है ब्राह्मणों की। ये सब शूद्रों की भाषा है। ऐसे तो थॉट्स भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका आगे बढ़ना मेरा बढ़ना है। क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई भी भाई या बहन आगे बढ़ता है तो आपका मस्तक गौरव से ऊंचा उठ जाता है। ये भी हमारी फैमिली है। आप देखेंगे
ये धारणा अगर हमने कर ली ना, तो हम बहुत आगे चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें, बाबा ने कहा मोटे रूप में नहीं होगा, लेकिन अंश होगा, अंश से फिर वंश बढ़ जाता है। ठीक है, तो भी सूक्ष्म में अपने आप को देखना है। और तीसरी मर्यादा है छोटों के प्रति। छोटों को भी हम प्यार दे करके आगे बढ़ाएं। हमारी दादी कहती थी कि पहले कहते थे छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। आज छोटों को भी रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार तो चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो जितना हम उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बढ़ाएंगे, उतना वो जी हाँ कह के आपके सामने हाजिर होंगे। दूसरा, हमें फैमिली में मिलनसार भी होना चाहिए, क्योंकि हम बेशक न्यारे और प्यारे हैं। न्यारे और प्यारे का मतलब ये नहीं है, न्यारे प्यारे का मतलब होता है लविंग डिटैच्ड। लविंग डिटैच्ड, अंदर से आप कहीं फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन आप सबके प्यारे भी हैं, क्योंकि आप व्यवहारिक कला जानते हैं। अब आप देखो, कोई का सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग उमड़ उमड़ के आगे आ रहे हैं, और आप अपना गंभीर होके मुंह उठा के ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर में आपको खुशी नहीं है। तो किसी के खुशी में साझा करना, किसी के पास कोई ऐसी घटना हो गई किसी के साथ, उसके अंदर साझा करना, ये भी मर्यादा है। मर्यादा है। आप लोग अपने लौकिक परिवार में नहीं निभाते हो? भाई सुन रहे हैं सभी कि नहीं सुन रहे? हम्म? लौकिक परिवार में निभाते हो मर्यादा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल निभाते निभाते हैं। हाँ दीदी। जी या ना निभाते हैं जी? दीदी। हाँ जी, हाँ जो जी। कहते हैं ना जी वो बताए, हाथ उठाए। ना, जो कहते हैं हम निभाते हैं, वो भी हाथ उठाए। हाथ बाप उठाए, मैं देख रही हूँ सबको, देख रही हूँ। हम्म? नहीं, कईयों ने तो अपनी फिल्म ही बंद कर रखी है। हाथ उठा लिया। हाथ उठा रहे हैं, देखना हाँ। रचना बहन कितनों ने हाथ उठाया। हाँ जी। देखो, अगर हम लौकिक में भी नहीं निभाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनका ज्ञान अच्छा नहीं है, हम तो इनके ज्ञान में कभी भी नहीं जाएंगे, ये लोग तो किसी के भी नहीं है, इनको तो परिवार में निभाना ही नहीं आता है। ये तो ये कहते हैं जी, बस हम अपने आप में रहें, इतना ईगो है इनमें, बात मत पूछो। ऐसी कमेंट सुनने के लिए बाबा ने हमको कहा है क्या? ये तो बाबा की डिससर्विस हो गई ना। नहीं। तो उनके साथ निभाना है, मर्यादा है। ऐसी डिवाइन फैमिली में भी हमें मर्यादा है। अगर कोई का अच्छा सेलिब्रेशन है, उसमें भी हम निभाएं। कोई के साथ कोई घटना हुई है, उसमें भी हम निभाएं, क्योंकि हमारा परिवार है। और हम ये कहें कि हमें तो पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला, ये बातें तो ऐसी होती हैं कि एक को पता चल जाए। लौकिक में देखो, किसी को पता चल जाए कोई बात का कि फला व्यक्ति नहीं रहा, तो वो सारे रिश्तेदारों को खबर दे देगा। चिट्ठी लिख देते हैं, फोन कर देते हैं। जितने भी उनके संबंधी हैं, उनको पता है जिनके घर में होता है, उनको तो टाइम नहीं मिलेगा, और फिर वो पहुंच जाते हैं। ये बातें कोई रुकती थोड़ी है। लेकिन अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक गाइड होने के नाते बता रही हूँ कि ये मर्यादा नहीं है। बेशक ये परिवार है, परिवार में हमारी मर्यादा होनी चाहिए, और हम नहीं करते तो आगे से हमें इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि हम मैक्सिमम जितना हो सके परिवारपन का फील दें, अपनी उपस्थिति जाहिर करें। और अगर हम फील नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हम परिवार की परवाह नहीं करते। हमें मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। हमको मालूम है कि हमने एक्सक्यूजेस बना देने हैं और आगे निकल जाना है। फिर आप कहोगे सरोज दीदी क्लास कराओ। अब सरोज दीदी क्लास कराए तो स्पार्क स्पार्क वालों से क्या उम्मीद रखेगी कि आम जो होंगे वो तो शायद उस बात को ध्यान ना भी दें, मतलब क्योंकि स्पार्क वाले तो हर बात को बहुत ही डेप्थ में जाके चिंतन करते हैं ना। तो हमें डेप्थ में जाकर के चिंतन करना है कि नहीं,
हमें इतना गहराई समझ में नहीं आई थी। हमने कोई इंटेंशनली इतना गहराई से सोचा भी नहीं था। पर आज समझ में आया तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि हम आपस में एक फैमिली फील दें। ठीक बात है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल आवाज़ सही तो बात हाँ है जी तो दीदी। कर दो चलो। हाँ जी हाँ दीदी। जी, ठीक हाँ बात है जी तो दीदी, ठीक करो। बात है। हाँ जी हाँ हाँ जी जी दीदी, हाँ जी। आपने आज यस मर्यादा की बात कही है तो जी ये दीदी। मर्यादा में आती हैं बातें। दीदी, बिल्कुल बल्कि जी दीदी। ज्ञान में आने के बाद फैमिली में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन हाँ बातों जी, का कौन कि सी कोई फैमिली? कौन सी फैमिली में? लौकिक लौकिक। लौकिक फैमिली वाले में भी भी, रखो, हाँ, अलौकिक वाले लौकिक भी फैमिली में रखो। भी बल्कि और ज्यादा ध्यान देना हाँ, पड़ता है इन बातों का कि नहीं, कोई उसको लौकिक में तो रखना ही है, अलौकिक में भी रखना है। लौकिक में भी बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल। हम रखेंगे तो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। बनाएंगे, नहीं तो यस। बहुत लोग हैं परवाह नहीं करते हैं और नहीं करते तो फिर हर एक का अपना अपना वो है। लोग भी कहते हैं कि ठीक है ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। ये हमें तो सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है ना। बिल्कुल। तो संबंधों में इस प्रकार की हमारी मर्यादा चाहिए, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, बराबर वालों के साथ। और आपसी सरल हमारी नेचर हो, नेचर हमारी सरल चित हो और हम एक दूसरे के सहयोगी बने। सहयोगी का मतलब समझते हो ना? सहयोगी मतलब मान लीजिए आप कहीं गए, आप आपस में एक फैमिली के हैं, पहुंच जाते हैं आप किसी स्थान पे, तो पहुंचने के बाद तुरंत हाथ बटाना शुरू कर दें। सेंटर पे हमें सिखाया जाता है कि कोई बहन मधुबन जा रही है, कोई की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको प्यार से कहो, भई हम आपकी तैयारी करवा देते हैं। आप आराम से भोजन करो, मैं आपकी अटैची देख लेती हूँ, मैं आपको तैयारी कर उसको फुर्ती से हाथ बटा के उसका साथ दे देते हैं हम। खुश होगी ना वो बहन, कल को फिर आप जाते तो वो भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये क्या होता है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज आप रेस्ट करो निश्चिंत होके और हम ये सेवा दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, अच्छी तरह रिलैक्स करें। आपने दिल का सहयोग दिया और एक फैमिली फील दिया उसको। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यहाँ तो कोई मर भी जाए तो भी किसी की परवाह थोड़ी है, कोई पूछते थोड़ी है। तो ये सारी बातें मर्यादाओं में आ जाती हैं, तो हम लोग इसका पालन करते रहें। एक लास्ट की बात बताती हूँ, जैसे हमारी वस्त्रों की भी एक मर्यादा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ना ज़्यादा अ, ऊँचा पहनो, ना ज़्यादा नीचा पहनो। ज़्यादा कम नीचा पहनेंगे बहुत ही सिंपल, तो लोग कहेंगे देखो बेचारी क्या करे, इन लोगों को ना उतना मिलता नहीं है ना। तो हम बेचारे की नज़रों में आ रहे हैं, ऐसा क्यों भई? हमारा बाप पूरे विश्व का पालक है, सारा संसार उसके सानिध्य में पल रहा है और हम बेचारे हैं। ऐसा भी दयनीय स्टेज बना कर के नहीं घूमना है वस्त्र। और ऐसा भी नहीं कि कहेंगे अरे ये कोई साधु हैं या स्वादु हैं, देखो तो सही इनके नखरे, इनमें तो ज़रा भी वो नहीं है। ऐसा भी कोई हमारे लिए ना कहे। हम बिल्कुल बीच के होके रहें, है ना? देखने में रॉयल भी लगें और स्वच्छ भी दिखाई दें। व्हाइट कपड़े हमारी ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड में रहना मर्यादा है विद बैज। इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक बार एक ब्रदर थे जिन्होंने बैज लगाया हुआ था, उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ और आपको मालूम है पहले तो ये था कि एक्सीडेंट किसी का होता था तो लोग नज़दीक इसलिए नहीं जाते थे कि उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको हम कहते हैं हाईवे पे। वहाँ से अचानक हमारा अपना बीके भाई निकल रहा था गाड़ी लेकर। उसका ध्यान गया, उसने देखा ये तो बैज लगा हुआ कोई हमारा अपना परिवार का भाई है भई। एकदम से उसने गाड़ी किनारे लगाई, उसको अपने गाड़ी में डाला, पुलिस की परवाह नहीं की। सोचा हमारी डिवाइन फैमिली का ये तो फ़ील आया उसको और हॉस्पिटल में ले गया और उसकी जान बच गई। नहीं तो जब तक वो पुलिस आती, एक्शन होता, बातचीत तब तक तो पता नहीं क्या हालत हो जाती। तो उसने क्योंकि बाबा की इस नियम का पालन किया, तो देखो उसको उसकी लाइफ की सुरक्षा हो गई। हमारे वहाँ साउथ एक्स में हम थे मेन रोड पे, साउथ एक्सटेंशन में।
तो वहां पर कुछ कुमार जो है मॉर्निंग क्लास में आते थे, मतलब अमृत वेले 4 बजे। तो वहां उनको एक बार क्या हुआ, रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। तो बैज पहना हुआ था, उन्होंने कहा आपके पास कुछ भी है, उन्हें हाथ खड़े कर दिए, भाई देख लो जो भी हमारे पास है। तो उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बैज मिला और उनको लगा ये भी मेटल का है, पर वो शिव बाबा चमक रहा था। तो उन्होंने उनको छोड़ के मुस्कुरा के चले गए। तो किसने सुरक्षा दी? ठीक है ना, ये बाबा। भी हम वस्त्रों की मर्यादा भी ध्यान में रखें। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि देखे जैसे आप नर्सिस की ड्रेस है, डॉक्टर्स की ड्रेस है, और बैरिस्टर है, उनकी अपनी ड्रेस होती है ना। जो भी आजकल तो अच्छी-अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ड्रेस कोड होता है। और मैंने देखा अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का ड्रेस कोड इतना बढ़िया है, अश्लील नहीं पहनते वो, साड़ी पहनेंगे, भारतीय ड्रेस, और उनका कोई ऑर्गन नजर भी नहीं आएगा, ऐसी ड्रेस पहनते हैं लोग। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय कल्चर वो अपने उससे दिखा रहे हैं, और हमारी ड्रेस तो देवताओं के कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। तो वस्त्रों की भी हमें मर्यादा चाहिए। और दूसरा जो है एक विशेष बात, जैसे हम धन खर्च करते हैं, जिसके लिए बाबा ने मर्यादा सिखाई है कि ऐसा भी नहीं कि आप पूरा पैसा उठा के बाबा के घर में दे दें, ये भी मर्यादा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी सेवा में नहीं आए आगे। लेकिन दादी कहती थी 5 हिस्से में अपने धन को बांटो, पूछते थे। तो एक तो मधुबन का हिस्सा निकालो, एक अपने सेंटर जहाँ आपकी पालना होती है उसका हिस्सा निकालो, भंडारी का, और तीसरा जो आप पर डिपेंडेंट है उसका भी जरूर निकालना है, और चौथा आप स्वयं के लिए भी जरूर रखें, क्योंकि आपको भी मधुबन आना जाना सेल्फ पॉकेट खर्च होता है। और पांचवा आई वेल के लिए, जैसे कभी कोई तकलीफ हो गई, कुछ हो गई, इस प्रकार का आप बाबा की श्रीमत वो देती थी कि आप ऐसे डिवाइड करें अपने उसको। तो कई क्या होते हैं भोले भाले, पूरा का पूरा समर्पित। समर्पित का मतलब ये समर्पित ही है, लेकिन जहां जहां जितना जितना हमें करना है मर्यादा, वो हम उसको पूरा करें। बाकी तो आज हर बच्चा मालिक है, जैसा भी करे, पर दादी हमको ऐसा बताती। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और जैसे हम सेंटर पे आते हैं, एक मर्यादा है कि सेंटर पर हम कोई राजनीतिक बातें या लौकिक बातें या धन के लेन देन की बातें या बिजनेस की बातें या रिश्तों की बातें सेंटर पे ना करें। बहुत सारे नुकसान हुए हैं, कईयों ने आजकल फेक लोग भी आ रहे हैं जो परिचित नहीं होते और आ गए, और आप क्लास वालों से डायरेक्ट उन्होंने बातचीत कर ली, अपने आप को सिद्ध किया कि मैं बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हूँ और मैं आपको नौकरी लगवा के दे सकता हूँ, और ऐसे करके उन्होंने कईयों से पैसे ले लिए और एकदम से फिर गुम हो गए। बाद में टीचर को पता चला कि इस सेंटर से तो लाखों रुपया जा चुका है। अब टीचर भी क्या करेगा? इसलिए इस प्रकार की बातें ये बिल्कुल अमर्यादित हैं। और दूसरी बात, कोई भी बात टीचर से पूछे बिना नहीं करें, ये पक्का कर लें। आपके सेंटर पे अपनी टीचर है, उससे बात करें, दीदी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आपको एक भाई था, मुझे किसी ने कहा कि वो पैसे की उसने डिमांड की, उसने उसको पैसा दे भी दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि उसको इंटेंशन ये रहा होगा कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, हो सकता है देने का इंटेंशन हो, लेकिन उससे पहले ही वो नक्की लेक में डूब के शरीर छोड़ मर गया। अब वो कौन उससे पैसे लेगा? तो इस प्रकार का हम व्यवहार ना करें जो हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। हम केवल ज्ञान की ही लेन देन करें, ये मर्यादा है। और एक टीचर से कनेक्शन बहुत अच्छा रखें, क्योंकि पालना हमारी वहीं से होनी है।
ठीक है ना। और कहीं भी अगर हम जाते भी हैं उनके ध्यान पे जरूर दें। तो ये अगर हम करते हैं तो हम सबके दिलों पर चढ़ते हैं, सब हमको प्यार करते हैं, सब कहेंगे ये मर्यादाओं में पक्के हैं, ये इनडिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन से हर कार्य करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कभी कोई टीचर अच्छे कार्य के लिए मना करती होगी, पर उनके ध्यान पे देना जरूरी है। अब जैसे हमारा स्पार्क है, स्पार्क में हम सब एक फैमिली होके चल रहे हैं। अब मधुबन जाते हो आप लोग, हम एनकरेज करते हैं, हम कहते हैं मैक्सिमम दिल्ली का बड़ा ग्रुप जाना चाहिए, इसमें हमारी शान है। लेकिन अगर हमारे ध्यान पे होता है तो एक यूनाइटेड फैमिली समझ में आती है, मधुबन वालों को भी, यहाँ वालों को भी। मैं तो शायद देख भी नहीं पाती सच पूछो तो मुझे तो ये रचना वगैरह और ये सब आके बताते हैं दीदी इतने लोग हो गए, बट एक मर्यादा में चलना जरूरी हो जाता है। बाकी देखो बड़ी बहनों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर चीज देखें, पर उनके कान से बात निकल जाती है तो एक परिवार जैसा दिखाई देता है। तो परिवार में अपना होके रहना, सहयोगी बनना, वक्त पे पहुंचना, हर खुशी और किसी घटना आने पर अपनी उपस्थिति जाहिर करना। अगर कई बार नहीं भी हो पाता है, ऐसा नहीं है कि हर समय आप हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बट आप बात करें, कम्युनिकेट करें कि इस समय मैं हाजिर नहीं हो सकती, मैं जरूर चाहती थी कि मैं आऊं, लेकिन कोई ऐसी अर्जेंसी है, वो अलग बात है। लेकिन इंटेंशनली हम ऐसा ना करें और अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखें। अच्छा जी, ओम शांति। ये है ओम मर्यादा शांति। पुरुषोत्तम। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अपनी नहीं, आपकी चेकिंग थैंक यू चल दीदी। रही है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हाँ, नहीं कर रहे हैं। ये यही बहुत तो ये बहुत करेंगे बेनिफिट हुआ बैठ के दीदी। लेकिन देख रहे थे कहाँ कमी है। हैं? अभी देखेंगे, चेक करेंगे अभी। हैं? अभी चेक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ, दीदी थोड़ा क्योंकि मेडिटेशन भी कराएंगे ना। अच्छा मैं टेस्ट कराते। कितने बजे तक क्लास चलानी है? ये भी तो मर्यादा पे एक्चुअली से चलना पड़ेगा। 9:15 मर्यादा से चलना मर्यादा पड़ेगा ना, वही टाइम से। 9:15 को खत्म होता है, फिर भी। 9:15 ना? हाँ दीदी, 9:15 तो हो गया आपका। तो फिनिश करके फिनिश फाइव करते एक समय मिनट, एक मिनट जस्ट रुको। 5 अच्छा 1 मिनट साइलेंस करते हैं। जी। अपने आप को देखें, शिव बाबा के साथ अपने को कनेक्ट करके अपने अंदर शक्तियां भरकर अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाएं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। मुझे सबसे सुंदर व्यवहार करके संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी, यह मेरा लक्ष्य है। मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर ब्रह्मचारी बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र रहकर अनेकों को प्रेरणा देनी है। जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देखकर सब करेंगे। सदा याद रखकर व्यवहार की शुद्धता को बढ़ाना है। मुझे समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप बनना है। मुझे अपनी बात को सिद्ध नहीं करना, परंतु सत्यता से व्यवहार में आना है।
सत्यता को सिद्धि का वरदान प्राप्त है। बस बाबा की इन बातों को याद कर सबके आगे एग्जाम्पल सेट करना है। अपने निमित्त से, बड़ों से वेरीफाई कराकर कर्म में आना है, फेथफुल होकर रहना है। हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू।